हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं लाया हूँ माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए आपको मैं चुटकियों में बना के दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। माध्यक कैसे ज्ञात करें, तो जी हाँ, जो चीज़ आपको ज्ञात करने बोलेगा कि नहीं, तो उसको आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए कि माध्यक का सूत्र होता क्या है। माध्यक का सूत्र आप देख सकते हो, एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटा एफ गुना एच, यानी कि माध्यक निकालने के लिए इतना चीज़ का होना ज़रूरी है, तभी हम माध्यक का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए हम बारी बारी से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम टाइम को बचाने के लिए हमने इस तरह लिख दिया, ये दिया रहेगा, इसका मान भी दिया रहेगा। हमें CF का मान निकालना है। कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला संख्या को आपको जयों का तयों लिख देना है, जो का सो लिख दिए। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ओके, अब यहाँ लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको इनसे ऐड करेंगे, मैंने जोड़ेंगे। तो 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। अब इनको इनसे ऐड करेंगे, 13 प्लस 9 बताइए 22। ओके सर, ठीक, 20 प्लस 22, तो इनको ऐड करेंगे तो होगा कितना, 42 हो जाएगा। अब 42 को 14 ऐड करेंगे इनमें तो 56 हो जाएगा सर। 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 68, 68। ओके, इनको मिटा देना है, आपको मैंने समझाने के लिए बोला था। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा, यहाँ क्या है, n/2, यानी कि पहले n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 68, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा। तो चलो लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ n बराबर 68, तो n/2 बराबर क्या होगा बताइए। n का मान है 68 बटा 2, कट के हो जाएगा 34। ओके सर, अब हम CF का मान निकालेंगे। किसका मान, CF का मान। तो CF का मान कौन सा होगा ज़रा बताइएगा। CF का मान वही होता है जो n/2 से छोटी रहता है। n/2 से छोटी यानी कि 34 से छोटा कौन सा होगा, 34 से छोटा हो जाएगा सर 4, 9, 22। तो हम इन तीनों में से किन को लिखेंगे, तो इनसे हल्का सा छोटा है 22 है। ये लोग बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका CF का मान। ओके सर, अब बताइए, यहाँ पर F भी लिखा हुआ है, तो F का मान कैसे पता करेंगे। F का मान के लिए आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर इनमें जो सबसे बड़ा होगा कि नहीं, इनमें जो सबसे बड़ा है उसी को हम बोलेंगे F। तो A वाला हो गया F का मान। ओके सर, और A वाला हो गया आपका CF का मान हो गया। ये समझ में आया। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर F बराबर 20, और चलिए सर CF बराबर 22। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से, एफ के सामने वाला में हम इस तरह सीधा आएंगे। ठीक है, एफ के सीधा में इस तरह आना है, वर्ग अंतराल में आना है, और इनका शुरू वाला हो जाएगा एल का मान। तो एल का मान कितना होगा सर, एल का मान हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, एल भी लिख दिए, n/2 भी लिख दिए, CF भी लिख दिया और F भी लिख दिए, और बच गया H। H का मान किसको बोलेंगे, अंतर को। कितना कितना बढ़ रहा है संख्या, देखिए 65 से 85, यानी इनमें कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो यानी कि आपका हो जाएगा H का मान 20। ओके, अब हम सूत्र लगा के आसानी से बना लेंगे। तो चलिए, सूत्र लिखा हुआ है, इसमें ज़रा सा क्रियाविधि लिख देते हैं, तो लगा दिए, या फिर अब कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल का मान बोलिए, एल का मान है सर आपका 125 प्लस n/2 का मान, n/2 का मान है सर, n/2 का मान 34 है ना, ठीक है 34, और माइनस CF का मान है सर, CF का मान 22 है। ओके, ठीक है 22 है, और बट्टा में F का मान है सर, F का मान 20 है, 20, और गुना H का मान है, H का मान मतलब अंतर कितना है, 20 है। ठीक है, ओके, लिख दिया 20। अब 125 प्लस 34 में 22 बात कितना होगा, 4 में से 2 बात
2, 3 में से 2 बात 1, ओके। और बट्टा में 20 है और गुना में 20 है, तो 20 से 20 क्या हुआ, कट गया। तो अब बताइए सर 125 और प्लस 12 क्या होगा। आपका हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3 1, तो 137, 137 हो गया आपका आंसर। दोस्तों यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।